अरे भैया, मैं मर चुका हूँ, इसका सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ तुम ही बना सकते हो। मेरे मरने पर करोड़ों रुपए मिलेंगे, तुम्हारा भी हिस्सा होगा। क्या कहते हो? क्या करोगे भाइयों, मरने का ड्रामा? हाँ भाई, मस्त प्लान बना है, चलो बताता हूँ। अरे बता तो भाया, करेगा के? टमाटो सॉस लगा के मरने की एक्टिंग करूंगा। ए बावले, मर ले या खुजा ले। अरे भैया, खुजाओ नहीं तो क्या करूं? 6 महीने से बीवी ने कपड़े नहीं धोए हैं। भाभी को बुरा बोले, मैं नहीं देना तेरा साथ। अरे नाराज मत हो, नहीं बोलूंगा बुरा। तुम ही दो ना कोई आइडिया। मारो पास एक इंजेक्शन है, हाँ? उसे लगाने पे साबित हो जाएगा तू मर गया। हाँ? हिम्मत है तो तैयार हो जा भाइयों। पर बड़े भैया, मैं सचमुच तो नहीं मरूंगा ना? तू बिल्कुल मरोगे नहीं, लेकिन मुर्दे के जैसे तू ना चल पाओगो ना हिल पाओगो, रत्ती भर भी किसी को पता ना चलेगो। डॉक्टर हो तो तुम्हारे जैसा, निकालो इंजेक्शन और घुसेड़ दो। पुलिस को शक ना हो उसके लिए एक जख्म चाहिए भाइयों, और नकली नहीं असली खून बहना चाहिए। बड़े भैया का दिमाग भी बड़ा है। ये बेलन ला रहे भैया, मारिए। मैं नहीं मारूंगा। ये शुभ काम तू करना, मार मार मुझे। अरे क्या रे, दम नहीं है तुझमें? भैया, जब मैं अपने ससुराल गया था, इसकी छोटी बहन मिली थी, क्या ताकत है उसमें, आजमाई थी मैंने। मैं तो सोचा कि उसके आधी शादी कर लूं। क्या कहा? मेरी बहन को सौतन बना दिया? ठरकी चिंदी जो लुकिया यार बेईमान। मार दिया रे। ये तो गयो, ये तूने क्या किया बावड़ी? मारो भाइयों, सच में तो नहीं मर गए हो? भैया, ये मुझे सच में मार दे उससे पहले वो नकली वाला इंजेक्शन दे दो। कुछ ना हुआ तेरे को, मैं इंजेक्शन लेके आता हूँ। मारो जवान भाई, भरी जवानी में मर गए हो। देखो, मैंने तहकीकात की है, केस एकदम साफ है, ये एक्सीडेंटल मौत है। आप चाहें तो चंदन की लकड़ियों पे इसका दाह संस्कार कर सकते हैं। ओ शाब जी, एक्सक्यूज मी, देखने में तो एक्सीडेंट लगता है, अगर सच्चाई पता करना है तो काट पीट करके ही पता करना पड़ेगा शायद। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? बॉडी को आरी से काटते हैं, मौत की असली वजह पता चल जाएगी। मरने के बाद पोस्टमार्टम करते हैं, जीते जी किसी का पोस्टमार्टम नहीं करते। कुछ तो करो भैया। इसकी कटाई शटाई मतलब पोस्टमार्टम मारे कोई करने दो जी। आप ही करोगे? वैसे भी इस शहर में आपसे अच्छी कटाई कौन कर सकता है? वाह भाई वाह, आज पहली बार कोई मुर्दे का पोस्टमार्टम करके उसे जिंदा करेगा। अरे भैया, कहाँ ले आए मुझे? इतना अंधेरा क्यों है? अरे भैया, जल्दी से दवाई दीजिए और मुझे जिंदा कर दीजिए। दर्द होता है। क्या कर रहे हो? मारे को पता है तू बड़बड़ कर रहे हो, पर थारे को कोई सुन नहीं पा रहा। पर मारे को पता है तू हमारी बात सुन पाओगो। ये पोस्टमार्टम बस थोड़ी देर में सक्सेस हो जाओगो, उसके बाद सब ठीक हो जाओगे। सच में पोस्टमार्टम करोगे? पता है गो, ये मरने की एक्टिंग करके तूने समझदारी का काम किया। सॉरी एक्टिंग नहीं, तुझे सच में मरना पड़ेगा, क्योंकि तेरे सच में मरने के बाद ही मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिलोगे। मैं तुमको तुम्हारा कट दे रहा था ना, तो मुझे क्यों कट कर रहे हो? बस देखता जा छोटे, बहुत जल्दी तू दादाजी से मिलोगे। ऐसा मत कर भाई, मुझे नहीं मरना। चिंता मत कर, ज्यादा देर जिंदा नहीं रखोगो। अरे तुझसे तो खूबसूरत तबेले में बंदी भैंस होती है। तू भाभी की चिंता मत करना, उसका ध्यान मैं रखूंगा। पहली बार जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम करूंगा, सबसे बड़ा दर्द दूंगा थारे को, ना हिल पाओगे ना डुल पाओगे। पर फिक्र मत कर, तेरे घर की पूरी सेवा करूंगा। भाइयों, लोग तुझे यूं ही भैंसीला शैतान नहीं बोलते। थारी शक्ल अगर भूत भी देख ले तो वो भी घबरा जाए। अभी दिखाता हूँ। भाई, ये चीटिंग है, तो ऐसा नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत आदमी इस दुनिया से चला जाएगा, मेरी पत्नी का क्या होगा? भाइयों, तू तो शैतानों का गॉडफादर है गो, और भाभी जान परी, पर उनके बारे में मत सोच, मैं हूं ना। मेरी तो शक्ल ही सिर्फ काली है, तेरा तो दिल भी कोयले की तरह काला है। नहीं भाई, मत काट। तू कटेगो तब तो पैसे बटेगो। वैसीले शैतान को उसके भाई ने काट डाला और उसकी बीवी और प्रॉपर्टी दोनों उसके हो गए। क्या सोच रहे हो? बोलो भाभी डार्लिंग। वहाँ देखो। है? मरे हुए पति की तस्वीर से डर गई क्या? तुमने कहा था कि तुमने उसे आईने के सामने काटा था, तब से मुझे लगता है कि मेरे पति की आत्मा इस आईने में कैद हो गई है। इस आईने में आत्मा कैद है? अब देख मैं अपने भाइयों से कैसे बात करता हूँ। आजा भाइयों, भैंसीला शैतान आजा, आजा। आईने से निकल के उन दोनों को मार डाला। उस दिन से मैं आईना नहीं देखता।
सुनिए इसकी सिगरेट बकवास। कोई आईने से निकल के मार सकता है क्या? चल रोना धोना बंद कर। अबे सुन भाई, ये जो डर है ना वो सबको लगता है, पर कब और कितना लगना चाहिए ये हमारे हाथ में है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो चुपचाप कर। आईने के सामने जा और भैंसीले शैतान को बुला। अरे अरे डर मत, वो नहीं आएगा, पर तेरा डर जरूर चला जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अच्छा मैं तुझे एक डेमो देता हूँ, उसके बाद तेरी टर्न, समझा? अरे केम डरे छे, आ जाओ। भैंसीले शैतान, एक बार आजा 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 आजा। अपना ये आजा आजा का भोपू बंद करो। बाकी की जो डाउट्स है वो पूछो इससे। इसे कैसे पता चला कि जार में 247 जेम्स हैं? ओ सनी मैडम, होटल का मैनेजर भी मैं और झाड़ू वाला भी मैं। उस दिन जब मैं कचरा उठाने गया तो मुझे जेम्स का पैकेट दिखा। उस पैकेट पे लिखा था 250 पीसेस ओनली। उसमें से 3 टीचर ने खाए तो बचेंगे 247 पीसेस, राइट? इंप्रेशन के लिए हिमेश भाई। ठीक है, पर उस दिन सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे तूने कहा था, यहाँ तक कि बारिश भी। वो कैसे? उस दिन मेरा लक मेरे ऊपर मेहरबान था, जो बोलता था वो होता था। तो मैंने सोचा कि सनी भाभी पे भी अपने लक का एक तीर मारो। क्या भाभी आज अच्छे लग रहे, एक चुम्मी तो दो। ये जबड़ी ये लाजू नको ये। गांडा जिस थाली में खाता उसी में छेद करने चला था तू। अरे हिमेश भाई, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? यहाँ तक कि हिमेश और मुझे भी लगता है कि तुम्हें पहले कहीं देखा है। ऐसा क्यों? जरूर तुम्हारी कुंडली में कोई बहुत बड़ा झोलझाल है। सच बोलो। मैनेजर बनने से पहले बहुत कंगाली छाई हुई थी, तभी एक प्रोड्यूसर ने मुझे हीरो का रोल दिया। भूख से हथेलियां लंबी हो गई थी। आंसू तो देखने रहे तो पूछ क्या रहे? मजबूर सिर्फ औरत नहीं होती है, कभी कभी आदमी भी मजबूर हो जाता है पापी पेट के लिए। इसलिए काम कर लिया था। गांव में सूखे हुए नल थे तो हैंडपंप लग गया, लेकिन उससे पानी निकालते निकालते हमारे बदन की हर एक नस चढ़ गई, यहाँ तक कि गर्दन की भी। कोई मर्दा के मटके भर दे। मैं आया तेरे लिए होठों पर लेकर तराने। अरे अभी याद आया, वो अकेले में बहुत बार देखी है। अब समझ में आया इसकी लुंगी बार बार उतरती क्यों रहती है। एक्चुअली वो ना मेरी फेवरेट फिल्म है। एक हिट गाना भी था उसमें, क्या गाना था? हाँ, उड़े जब जब छप्पड़ में। नहीं रे, उड़े जब जब सलवार तेरा। हाँ, वो क्या है ना, इसका टेलीकास्ट रात को 1:30 बजे ही शुरू होता है और सनी मैडम ने रात को चैनल चेंज करते हुए देख लिया होगा। चोरी पकड़ी गई। मुझे लगा कि गांव की पानी की समस्या के ऊपर वो एक डॉक्यूमेंट्री होगी। वैसे भी पूरी नहीं देखी। आज तो पोल खुल जाती। यार हिट फिल्में दी हैं तूने। मैं तो तुझे कामचोर समझता था, तू तो डबल मेहनत करने वाला निकला। सॉरी यार, शक किया। मेरे विस्फोटक परफॉर्मेंस के बारे में कोई टिप्पणी? जल गया क्या? भैंसीला शैतान, एक बार आजा 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 आजा। अबे तू क्यों आ गया? हिमेश भाई, कल मेल तुम्हारे नाम रजिस्टर हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूं डॉक्यूमेंट्स? अपने पास ही रख। सुबह मैंने आप हिमेश भाई, हवे सूचे सोच रहा हूँ कि फिल्मों में दिखाना शुरू कर दूं। अरे मेरी एक्टिंग। शाबाश, ये हुई ना बात। बाहों का हार गले में डालकर शाबाशी देने का अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने। अब क्या पप्पी शप्पी का भी प्लान है? ये सनी और लियोनी यहाँ पर अपना काम बिल्कुल नहीं होने देंगी। चलकर बाथरूम में आराम से करते हैं। कबाब में पाव। बाथरूम में हो सकता है, ऐसा कौन सा काम है? घबराहट हो रही है तो मैं ट्राई करूं? नहीं हिमेश भाई, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। सो वाच है, अहमदाबादी का दिल जीत लिया। हिम्मत से काम ले, पीछे मत हटना, उभार छू। बराबर। अब सब दिल थाम के बैठो। आजा आजा भैंसीला से। आजा 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 भैंसीला से।
एक बार आजा आजा आजा। हिमेश भाई तुमको यकीन नहीं है? देखो वो आके फोड़ के गया। अगर तुम्हारा ऑर्डर सुनता रहा ना तो एक दिन में डिसऑर्डर हो जाऊंगा। हिमेश भाई सब रेडी है, खाली साइन करने के। इस पे साइन कर दो, राजमहल आपका हो जाएगा। हिमेश ठक्कर, ये लो। अरे ये सर पे हाथ रख के क्या सोच रहे हो? सनी, हमें शक था कि ये सब रेशमिया कर रहा है, पर उस दिन तो वो खुद किसी के हाथों पिट गया। ये तीसरा कौन आ गया? मुझे लगता है कि रेशम या भूत को बुलाने का कोई मंत्र जानता है। अरे मेकअप दिमाग में घुस गया क्या? कभी बोलती हो रेशम या भूत है, कभी बोलती हो भूत को बुलाता है। एक्चुअली मुंह धोने के बाद खुद ही भूत लगती हो। भूत लगती हूँ ना मैं तुम्हें? आज के बाद सोफे पर ही सोना। अरे मेरी झमकुड़ी, जोकिंग। रूम मिलेगा क्या? आप ही का होटल है सर, एक बार अंदर तो आइए, बाहर की कोई गारंटी नहीं। वाओ, व्हाट अ बॉडी। क्या हुरेंगे? क्या? वो जो भी खिलाएगी प्यार से खा लूंगा। जहर भिजवाऊं क्या? उसका टेस्ट देखा? उस भाड़े की टट्टू से टैटू बनवाने गई है। अरे जवा देना, जब पेट में आग लगती है तो आदमी कोयला भी खा लेता है। सीरियसली। बहुत टेस्टी है। पिकल राइस है क्या? वेज फ्राइड राइस। ओह, दिल कर रहा है बनाने वाले का हाथ चूमने। हाँ, चूमने के लिए सिर्फ हाथ ही मिला है क्या? आपको इंडिया को छोड़ के सिर्फ होटल में भूकंप के झटके लगे, ऐसा क्यों? माहिती नहीं हिमेश भाई, असली झटका तो दिल को लगाए। लियोनी टट्टू के कमरे में गई है। कस्टमर सर्विस ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हिमेश भाई जरा तमीज से बात करो। तेरी बहन ही ठरकी है। तुमने हाथ चूमने तो दे दिया, अब अपना प्यारा सा मुखड़ा भी दिखा दो ना। हाँ? शर्म आ रही है? हाँ? कोई बात नहीं, मैं खुद देख लेता हूँ। मत करो ना, मुझे शर्म आ रही है। एक बार दिखा दो ना। नहीं। शर्म अपने आप दूर हो जाएगी। 3 दिन से जिम जाने का मौका नहीं मिला, सोच रहा हूँ आज रात इसी कमरे में कसरत कर लूं। हे लियोनी, करो ना। दरवाजा खोल। ऐसा क्या खिलाड़ी है जो अब तक बाहर नहीं आई? इसके जिंदा रहते सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भाई है या कसाई? अरे भाई का फर्ज निभाने आया हूँ, दरवाजा खोल। लियोनी निकालो, निकालो लियोनी, फंस गया। ओह माय गॉड। पकड़ के खींचो, पकड़ के खींचो, पीछे से, पीछे से। नहीं निकल रहा। एक बार और कोशिश करो, थोड़ी ताकत लगाओ। मत, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। बस निकलने ही वाला है। कुछ तो जबरदस्त गड़बड़ है। मैं क्या अलीबाग से आया है, इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में। अरे इसको लोहे की माला किसने पहनाई बाबा? खुद पहनी और तुम्हारी वजह से ये मरा। ये दिमाग फिर गया है क्या? ग्रिल में किल। तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर इसे भी जान से मार डाला। ये मर्डर नहीं, एक्सीडेंट है, सीआईडी की कसम। मेहमान भगवान समान होता है, यहाँ पे तो सारे मेहमान भगवान के पास ही जा रहे हैं। शुक्र करो पुलिस नहीं अबे आई। कोयला दंत भंजन, मुंह बंद रख। हिमेश भाई, ये ओवर टाइम है, इसमें से जीएसटी मत काटना प्लीज। चल उठा। सारू हिमेश भाई चांगला। अरे बाबा, फ्राइड राइस खा के इसका वजन बढ़ गया रे बाबा। महल जैसे होटल के रूम खाली पड़े हुए हैं और कबर भरती जा रही है। हिमेश भाई, बाथरूम में जिसने मेरा सिर फोड़ा वो यश था। तो चेक कर ले। क्या रखा है, किधर रखा है? अरे क्या रे बाबा, ये नरम नरम क्या है? हमारे होटल का फ्राइड राइस मेरी बहन के हाथ से बना।
कहा था ना, इतना टेस्टी बनाती है कि लोग उसे खाने के लिए मरते हैं। माइंड ब्लोइंग। ठीक है, बाहर आ चल। अबे क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? यमराज इज कॉलिंग हिम। ये तेरा दूसरा मर्डर था, खबर है? हिमेश भाई, तुमने देखा ना इसने मुझे कैसे डराया, देखा ना, इसलिए मैंने डर के आगे जीत हासिल कर ली। अब दूसरा गड्ढा मैं नहीं खोदूंगा, ये बुड्ढे को स्टोर रूम में रख देते हैं। चल ओके, कम ऑन बॉस, लेट्स स्टार्ट द मिशन। इस टैटू की दुकान को यहीं दफनाते हैं। ओके बॉस, ओके। अहमदाबाद कोल्हापुर की जय।